नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस किताब की काफी विस्तृत समीक्षा है, तो देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल, ये किताब काफी पॉपुलर हुई है। हाँ, और इसका जो मूल आइडिया है कि रोज के छोटे छोटे लगभग अदृश्य से लगने वाले बदलाव कैसे मिलकर जिंदगी में बड़े नतीजे ला सकते हैं। पर सवाल यही है कि क्या सच में हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना प्रैक्टिकल है? क्या ये वाकई काम करता है? चलिए इसी को थोड़ा समझते हैं। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। तो शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल कोर आइडिया से। एटॉमिक हैबिट्स मतलब परमाणु आदतें। ये शब्द सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, पर किताब के हिसाब से ये बहुत शक्तिशाली है। ये कैसे काम करता है? देखिए, ये एक तरह से सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसे पैसे पे ब्याज मिलता है ना, वैसे ही लेखक कहते हैं कि रोज सिर्फ 1% सुधार सुनने में कुछ नहीं लगता, पर अगर आप साल भर करें तो उसका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। अच्छा, इसीलिए एटॉमिक छोटा पर अंदर से शक्तिशाली। और किताब का जोर बड़े भारी भरकम लक्ष्यों पर उतना नहीं है जितना कि उन सिस्टम या प्रक्रियाओं पर है जिनसे ये छोटे सुधार लगातार होते रहें। सिस्टम पर जोर, ये इंटरेस्टिंग है। और किताब में एक और बड़ी बात है, पहचान आधारित आदतें। इसका क्या मतलब है? क्या ये नॉर्मल गोल सेटिंग से कुछ अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है। ये इस बात पर फोकस करता है कि मैं कौन बनना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ इस पर कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई दौड़ना शुरू करना चाहता है, तो वो ये सोचने के बजाय कि मुझे रोज दौड़ना है, ये सोचे कि मैं एक धावक हूँ। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो उससे जुड़े व्यवहार अपने आप आने लगते हैं। ये सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। सही बात। किताब में एक बहुत अच्छी लाइन है, आपका हर एक्शन, हर काम उस व्यक्ति के लिए एक वोट की तरह है जो आप बनना चाहते हैं। वाह, ये तो सोचने पे मजबूर करता है। अच्छा, किताब में आदतें बदलने के 4 बड़े सरल से नियम भी दिए गए हैं। सुनने में काफी प्रैक्टिकल लगते हैं वो। हाँ, वो चारों नियम बहुत कारगर हैं और उनकी खासियत उनकी सादगी ही है। अच्छी आदत बनाने के लिए पहला नियम है, उसे स्पष्ट बनाओ, मतलब उसका क्यू या संकेत साफ हो। ठीक है। दूसरा, उसे आकर्षक बनाओ ताकि उसे करने की इच्छा हो। तीसरा, उसे एकदम आसान बना दो, करने में कोई मुश्किल ना हो। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाओ, मतलब करने के बाद अच्छा महसूस हो, कोई रिवॉर्ड मिले। और बुरी आदत छोड़ने के लिए? उसके लिए बस इन्हीं नियमों को उलट देना है। उसे अदृश्य बनाओ, अनाकर्षक बनाओ, मुश्किल बनाओ और असंतोषजनक बनाओ। समझ गई। ये तो एक तरह से फ्रेमवर्क हो गया पूरा। बिल्कुल। और ये नियम मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों पर आधारित हैं। ऐसा नहीं कि बस हवा में कह दिया। ये अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स है शायद, जैसे हैबिट स्टैकिंग या एनवायरनमेंट डिजाइन, इनका जिक्र भी है? हाँ, बिल्कुल। हैबिट स्टैकिंग एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसका मतलब है कि आप अपनी कोई नई आदत अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ जोड़ दें। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मैं रोज सुबह कॉफी बनाने के बाद 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। यहाँ कॉफी बनाना आपकी पुरानी आदत है, मेडिटेशन नहीं। अच्छा, कनेक्ट कर दिया। हाँ, और एनवायरनमेंट डिजाइन का मतलब है अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाना कि अच्छी आदतें आसान लगें और बुरी मुश्किल। जैसे अगर फल ज्यादा खाने हैं तो उन्हें सामने रखना। बिल्कुल। या अगर फोन कम इस्तेमाल करना है तो उसे दूसरे कमरे में रखना। माहौल का बहुत असर होता है। ये तो सच है। अच्छा, अब ये बताइए, ये किताब इतनी ज्यादा क्यों पढ़ी जा रही है? इसकी खासियत क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात इसकी व्यावहारिकता है। मतलब इसमें जो सलाह दी गई है वो कोई भी आसानी से अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। हाँ, वो तो है। भाषा बहुत सरल है, मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी आसानी से समझाया गया है और ये तुरंत नतीजों के बजाय लंबे समय तक चलने वाले बदलाव पर जोर देती है। और शायद उदाहरण भी अच्छे दिए हैं। हाँ, बहुत सारे, ओलंपिक एथलीट्स से लेकर बिजनेस लीडर्स तक के, जिसे पढ़ने वाले को लगता है कि हाँ, ये तरीके असल में काम करते हैं। कोई कमी भी है इसमें या कोई सीमा? कह सकते हैं, कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ बातें बार बार दोहराई गई हैं और शायद ये किताब जिंदगी की जो गहरी भावनात्मक दिक्कतें होती हैं उन पर बहुत ज्यादा बात नहीं करती। फोकस ज्यादातर व्यवहार पर है। ठीक है। अगर इस किताब से कुछ यादगार बातें या कोट्स निकालने हो तो वो क्या होंगे? एक जो मुझे बहुत इंपैक्टफुल लगता है वो है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। कह रहा है। हाँ, मतलब आपका सिस्टम कितना मजबूत है वही तय करेगा, सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं। और दूसरा, सफलता दैनिक आदतों का उत्पाद है,
जीवन में एक बार होने वाले बड़े बदलावों का नहीं। ये भी बहुत अहम बात है, छोटे लगातार कदम। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो निचोड़ यही निकलता है कि बड़े बदलावों के लिए कोई बहुत बड़े नाटकीय कदम उठाने की जरूरत नहीं है। लगातार छोटे छोटे सही दिशा में कदम उठाते रहना, शायद यही कुंजी है। और एक अच्छा सिस्टम बनाना सिर्फ लक्ष्य तय करने से ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा, सार यही है। छोटी चीजें जब लगातार की जाएं तो उनका असर बहुत बड़ा होता है। ये किताब वाकई हर उस इंसान के लिए उपयोगी है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना चाहता है, अपनी आदतें सुधारना चाहता है। हाँ, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों, कोई भी। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आज आपको सिर्फ एक बिल्कुल छोटी सी एटॉमिक आदत चुननी हो, ऐसी जिसे अपनाना बहुत आसान हो, तो वो कौन सी होगी जिसके लगातार पालन से आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा सकारात्मक असर आ सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। वो एक छोटी सी चीज क्या हो सकती है जो शायद सब कुछ बदल दे।